नमस्कार दोस्तों। पिछले कई वीडियोस में हमने प्राकृतिक खेती और आईपीएम के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त किए थे कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती में अपनाई जाने वाली पद्धतियां या प्रैक्टिसेस आईपीएम में अपनाई जा सकती हैं और किस तरीके से इन खेती को हम एक दूसरे के पर्याय कह सकते हैं। दोस्तों, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ अपने अन्य विचार व्यक्त करना चाहता हूं। प्राकृतिक खेती आजकल बहुत कई बुद्धिजीवियों, कृषकों के द्वारा डिस्कस की जा रही है। कई प्रकार के वीडियो आ रहे हैं। उन वीडियो से ज्ञात अनुभव के अनुसार और अपने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार मेरे विचार से प्रकृति में चल रही वनस्पति उत्पादन एवं वनस्पति रक्षा की व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था अपना करके खेती करना ही प्राकृतिक खेती कहलाता है। यानी जो व्यवस्था प्रकृति में फसल उत्पादन के लिए या वनस्पति उत्पादन के लिए, वनस्पति रक्षा के लिए, वनस्पति प्रबंधन के लिए प्राकृतिक रूप से प्रकृति में चल रही है, उसका अध्ययन करके उन चीजों को खेती के लिए अपना करके जो खेती की जाती है उसको प्राकृतिक खेती की कहते हैं। प्रकृति में चल रही वनस्पति उत्पादन एवं वनस्पति रक्षा पद्धति को कौन चलाता है? प्रकृति स्वयं चलाती है। उसके लिए कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है या ह्यूमन पार्टिसिपेशन नहीं होता। प्रकृति खुद चलाती है। मनुष्य की भागीदारी के बिना ही जंगल हरे भरे दिखाई देते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं और भरपूर पैदावार देती हैं। जंगल में उगने वाली वनस्पतियों के उत्पादन एवं विकास के लिए आवश्यक जरूरी तत्व तथा चीजें मनुष्य के भागीदारी के बिना ही उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। यह एक प्राकृतिक पद्धति है और इसी पद्धति से प्रकृति का अस्तित्व कायम रहता है, इवन जीवन का भी अस्तित्व कायम रहता है। यह पद्धति भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित पद्धति है। इसको ऐसा नहीं कह सकते कि कोई गवर्न नहीं करता है। गवर्न प्रकृति करती है, नेचर करती है, लेकिन वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही और खरी उतर रही है। रसायनों के दुरुपयोग से हुए क्षतिग्रस्त हुए फसल पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्स्थापन करते हुए जैव विविधता को बढ़ाते हुए एवं फसल पारिस्थितिक तंत्र को सक्रिय रखते हुए किसान के द्वार पर निर्मित रसायन रहित इनपुट्स तथा रसायन रहित मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए खेती करना प्राकृतिक खेती का सैद्धांतिक तरीका है।
जिससे प्राकृतिक संतुलन भी कायम रहता है और इसके साथ साथ सुरक्षित पैदावार होती है तथा पर्यावरण पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। मिट्टी में जीवाणुओं की मात्रा, खरपतवारों को खेत में ही आच्छादित करके उचित एवं बदल कर फसल चक्र अपनाते हुए, मिश्रित खेती को अपनाते हुए खेतों की मेड़ों पर तथा खाली पड़ी हुई जगहों पर वृक्षों को लगाकर खेतों में लाभदायक जीवों की पहचान करके उनका संरक्षण करते हुए हरी खाद एवं गाय का गोबर और गौमूत्र से बना हुआ जीवामृत एवं घन जीवामृत का प्रयोग करके देशी खाद, देशी खेती, देशी बीज और देशी पद्धतियां अपनाकर जंतुओं, वनस्पतियों अथवा पौधों पर आधारित कीटनाशकों के उपयोग करके खेतों में जल संरक्षण या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना करके इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग पद्धति को अपनाकर फसल में कवर फसल के रूप में बहुत सारी मिंट जैसी फसलों को, मिंट पुदीना जैसी फसलों को कवर फसल के रूप में उन स्थानों पर लगाकर जहां पर खरपतवार होते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण करते हुए प्राकृतिक खेती की जाती है। उपरोक्त सभी विधियां आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु भी अपनाई जा सकती हैं। अतः हमें किसानों के द्वार पर, किसानों के गांव में, किसानों के पास पशुओं से, वृक्षों से, फल पौधों से जो भी इनपुट तैयार हो सकते हैं उनको तैयार करते हुए फसल उत्पादन में प्रयोग करके फसल का उत्पादन करना ही प्राकृतिक खेती कहलाता है। और अब प्राकृतिक खेती के बहुत सारे उदाहरण या प्राकृतिक खेती के बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने उदाहरण के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर, प्रयोगों के तौर पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं और फसल उत्पादन लिया है, जो कि रासायनिक फसल उत्पादन के एट पार या उससे ज़्यादा है तथा उसके साथ साथ गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त होती है। इसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।